नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहारी कॉमर्स अड्डा पर। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो 12th कॉमर्स बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाला हूं और ये सारे एमसीक्यूज जो है एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। जो बोर्ड एग्जाम 2025 है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस हैं, वे सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आने की पूरी संभावना है। तो आइए हम लोग देखते हैं, इस पूरे वीडियो को अच्छे से समझते हैं। हर एक टॉपिक को मैं आपके उसके कॉन्सेप्ट को भी बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बिहार बोर्ड कॉमर्स एग्जाम 2025। ये मॉडल क्वेश्चंस है जो पूरी संभावना है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही वाला है। तो देखिए, अकाउंटिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसी प्रकार से चैप्टर वाइज एमसीक्यूज में लगातार इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूं, और जो कि एग्जामिनेशन में आने की पूरी संभावना है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आप बिल्कुल इन सारे वीडियोस को प्रॉपर तरीके से देखिए, और अगर पसंद आए तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं। अकाउंटिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बोला निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की विशेषताओं में शामिल नहीं है, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की विशेषता नहीं है, एनपीओ का फीचर नहीं है। तो कौन सा ऐसा विशेषता है जो एनपीओ का नहीं होता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है प्रॉफिट मोटिव, दूसरा है सर्विस मोटिव, तीसरा है सेपरेट लीगल एंटिटी, और चौथा है सरप्लस इज यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सोसाइटी को सर्विस देना है, लाभ कमाना उद्देश्य नहीं है। तो प्रॉफिट मोटिव वाला जो पॉइंट है इसका आंसर होगा, जो कि इसके फीचर का नहीं, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फीचर में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, नेक्स्ट है, इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड। मतलब एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं? इनकम का ज्यादा होना एक्सपेंडिचर की तुलना में, इनकम जब ज्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो नीचे देखिए ऑप्शंस क्या दे रखा है। पहला प्रॉफिट, दूसरा लॉस, तीसरा सरप्लस, चौथा रिजर्व। तो इसका आंसर होगा सी, सरप्लस। ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा सी हुआ सरप्लस। नेक्स्ट क्या है, विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय एनपीओज टू शो देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बोला एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपना इनकम और एक्सपेंडिचर को दर्शाने के लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। पहला ऑप्शन है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, और चौथा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम सभी को अच्छे से पता है कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर को दर्शाने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उस अकाउंट को कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन विच बेसिस। तो सवाल यह है कि जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है वह किस आधार पर बनाया जाता है? तो देखते हैं चार ऑप्शंस यहाँ पर। पहला है कैश बेसिस, दूसरा है एक्रूअल बेसिस, तीसरा है मिक्स्ड बेसिस, और चौथा है नॉन ऑफ द एबव। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैश बेसिस पर बनता है, और इसका ऑप्शन है आंसर ए, ऑप्शन ए कैश बेसिस। तो अब आपको दिख भी रहा होगा कि इसका आंसर है कैश बेसिस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए कैपिटल रिसिप्ट इन एनपीओज। बोला निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो कैपिटल रिसिप्ट के रूप में कंसिडर किया जाता है, मतलब पूंजीगत प्राप्ति के रूप में उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। तो देखिए पहला है सब्सक्रिप्शन फीस, दूसरा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तीसरा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, चौथा है सेल ऑफ टिकट्स फॉर एन इवेंट। तो देखिए यहाँ पर डोनेशन फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये स्पेसिफिक डोनेशन है, विशेष प्रकार का डोनेशन जिसमें क्लियर है कि बिल्डिंग पर्पस के लिए डोनेशन मिल रहा है। तो ये जो डोनेशन फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है ये इसका आंसर है आपका इस क्वेश्चन का। तो देखते हैं क्या आंसर है। तो देखिए आंसर है बी ऑप्शन, डोनेशन फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म सब्सक्रिप्शन इन एनपीओ अकाउंटिंग रेफर्स टू। तो बोला जो टर्म सब्सक्रिप्शन है उसका क्या अर्थ है, क्या आशय है,
एक एनपीओ में टर्म यूज हो रहा है सब्सक्रिप्शन, उसका क्या आशय है। तो देखिए पहला ऑप्शन है डोनेशन, दूसरा है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, और तीसरा है रेगुलर कंट्रीब्यूशन बाय मेंबर्स, और चौथा है ग्रांट रिसीव्ड। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो है वो किससे मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर से। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स होते हैं वो रेगुलर कंट्रीब्यूशन करते हैं, रूटीन कंट्रीब्यूशन करते हैं, रिकरिंग नेचर में, या तो मंथली या हाफ ईयरली या ईयरली वो कंट्रीब्यूट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। तो वो ये ऑप्शन क्या इसका आंसर होगा, रेगुलर कंट्रीब्यूशंस बाय मेंबर्स। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन क्या है, रेगुलर कंट्रीब्यूशंस बाय मेंबर्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए आंसर में भी साफ साफ दिख रहा है, आंसर सी है रेगुलर कंट्रीब्यूशन बाय मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लाइफ मेंबरशिप फी इज ए लाइफ मेंबरशिप फी इन एनपीओज इज जनरली ट्रीटेड एज। लाइफ मेंबरशिप फी को सामान्यतः क्या ट्रीट करते हैं, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो लाइफ मेंबरशिप एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो लाइफ मेंबरशिप फी प्राप्त किया जाता है उसको सामान्यतः क्या हम लोग ट्रीट करते हैं। तो पहला है रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट, तीसरा है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, और चौथा है डेफर्ड रेवेन्यू इन। तो आप समझिए, तो जो लाइफ मेंबरशिप फी होता है ये किसी भी मेंबर से उसके पूरे जीवन में एक बार ही लिया जाता है। तो ये आपका कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल नेचर की प्राप्ति है, पूंजीगत प्राप्ति है। तो इसका आंसर होगा बी, कैपिटल रिसिप्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज शोन ऑन द। जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब वैसा सब्सक्रिप्शन जो मिल जाना चाहिए था लेकिन मिला नहीं, वैसा सब्सक्रिप्शन जो मिला नहीं है वो क्या कहलाता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब बकाया चंदा। इसको कहां दर्शाते हैं, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज शोन ऑन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, और चौथा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो देखिए इसका आंसर होगा सी, बैलेंस शीट एसेट साइड, क्योंकि वह सब्सक्रिप्शन मिला नहीं, मिलने वाला है, तो एक प्रकार का डेटर के जैसा होगा जो फ्यूचर में मिलेगा, अभी तक मिला नहीं यार, मिलने वाला है। तो जो सब्सक्रिप्शन मिला नहीं, मिलने वाला है, उसका इंतजार कर रहे हैं, तो वो डेटर के जैसा हो गया, तो एसेट्स होगा। ठीक है, तो उसको बैलेंस शीट के एसेट्स में दर्शाएंगे। इसका ऑप्शन, इसके आंसर का जो ऑप्शन का सी, बैलेंस शीट। नेक्स्ट है, इफ एन एनपीओ रिसीव्स अ स्पेसिफिक डोनेशन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, हाउ इज इट शोन इन द बुक्स। फिर से सुनिए, इफ एन एनपीओ रिसीव्स अ स्पेसिफिक डोनेशन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, हाउ इज इट शोन इन द बुक्स। अगर कोई डोनेशन विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त किया जाता है, अगर किसी एनपीओ के द्वारा कोई डोनेशन प्राप्त किया जाता है किसी विशेष उद्देश्य के लिए, तो इसको हम लोग कहां और कैसे बुक्स में दर्शाएंगे, तो कैपिटल फंड के रूप में, पहला ऑप्शन है कैपिटल फंड के रूप में, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तीसरा है स्पेशल फंड के रूप में, चौथा है नॉन ऑफ द एबव। तो ये स्पेसिफिक फंड है, स्पेसिफिक डोनेशन है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, स्पेशल फंड। स्पेशल फंड के अंतर्गत उसको दर्शाएंगे, स्पेशल फंड के रूप में इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, इन एनपीओ अकाउंटिंग अ डोनेशन रिसीव्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक कंडीशन और पर्पस इज रिकॉर्डेड इन द। अब ध्यान से देखिए, कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई डोनेशन रिसीव, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी भी प्रकार का डोनेशन रिसीव किया जाता है, लेकिन वहां कुछ स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन नहीं है, कोई विशेष बात उसमें नहीं लिखा हुआ है, कोई स्पेसिफिक कंडीशंस उस डोनेशन के बारे में नहीं लिखा हुआ है, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे और कहां रिकॉर्ड करेंगे, किस रूप में रिकॉर्ड करेंगे। ऑप्शन ए है कैपिटल फंड, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और चौथा है स्पेशल फंड। तो आप ध्यान से देखिए कि अगर ये डोनेशन जनरल डोनेशन है जिसका कोई स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन नहीं है, ये स्पेशल डोनेशन नहीं है, तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में हम लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे। तो आंसर भी देखिए ऑप्शन बी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।